आज से 13 साल पहले की रात। वो साल था 2008 और तारीख 14-15 अप्रैल, जब हुआ था रूह कपा देने वाला हादसा। और हादसे से जुड़ा था नाम शबनम। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में अब किसी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा जाता। शबनम का नाम लेते ही गांव वालों को वो खौफनाक रात याद आ जाती है जब गांव के मास्टर शौकत के हंसते खेलते परिवार को मौत की नींद सुला दिया गया। एक के बाद एक परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया था और घटना को अंजाम देने वाली थी उनकी अपनी शिक्षा मित्र बेटी शबनम, जिसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर ये कांड किया था। तब से जेल में बंद शबनम की मौत का इंतजार पूरा बावनखेड़ा गांव कर रहा है, मगर दूसरी तरफ शबनम का 12 वर्षीय बेटा ताज अपनी मां की सजा माफी के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा है। ताज का जन्म जेल में ही हुआ था। अपनी मां की फांसी माफ करने के लिए उसने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है और कहा है कि राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी मां को माफ कर दो। शबनम के बेटे का क्या हुआ? 2008 से ही जेल में बंद शबनम और सलीम को 2010 में अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद आगे की अदालतों में सुनवाई चलती रही और शबनम जेल में ही रही, लेकिन 2015 में उसके बेटे ताज को जेल से रिहाई मिल गई थी। जब कॉलेज में शबनम के साथी रहे उस्मान सैफी ने ताज की परवरिश की जिम्मेदारी ली और उसे अपने साथ ले गए। असल में उस साल अमरोहा की बाल कल्याण समिति ने एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि जेल मैनुअल के हिसाब से कैदी माएं अपने बच्चे को 6 साल की उम्र के बाद साथ नहीं रख सकती, इसलिए ताज को गोद लेने के लिए अभिभावकों की तलाश है। इस अपील पर कॉलेज में शबनम से 2 साल जूनियर रहे सैफी सामने आए थे। सैफी ने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो पैसे, स्वास्थ्य और पढ़ाई के मामले में कमजोर थे और तब शबनम ने ही उनकी मदद की थी। कॉलेज फीस भी भरी थी। इतना ही नहीं, वो कॉलेज में हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। सैफी ने शबनम को अपनी बड़ी बहन जैसा दर्जा देकर कहा था कि पढ़ाई के बाद दोनों का लिंक टूट गया था और बाद में हत्याकांड की खबर सुनकर वो काफी दुखी हुए थे। बुलंदशहर में पेशे से पत्रकार सैफी ने बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी समेत शबनम से जेल में मुलाकात की थी और शबनम ने अपने बच्चे ताज को सौंपते हुए 2 गुजारिशें की थी। पहली तो ये कि ताज को कभी शबनम के पैतृक गांव न ले जाया जाए और दूसरी ये कि उसका नाम बदलकर उसकी परवरिश की जाए। इसके बाद से सैफी ही ताज की परवरिश कर रहे हैं। ताज पिछले करीब 6 सालों में कई बार अपनी मां से मिलने जेल में जाता रहा। ताज को मां के गुनाहों का एहसास है। उस्मान ने फोन पर बताया कि बेटे ताज ने राष्ट्रपति से मां शबनम को माफ करने की मांग की है। ताज याद करते हुए कहता है कि उसकी मां शबनम उसे हर बार बहुत प्यार करती थी, गले लगाती थी और हर बार जेल में मुलाकात के बाद पैसे दिया करती थी। रामपुर जेल में कैद शबनम से बेटे ताज और उस्मान ने 21 जनवरी को मुलाकात की थी। जेल में उस मुलाकात के दौरान बेटे ताज को दुलारते हुए शबनम ने टॉफी के अलावा रुपए भी दिए थे। उस्मान ने बताया था कि मुलाकात के दौरान शबनम ने बेटे से कहा था कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है, मन से पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। शबनम आजाद भारत की पहली महिला है जिसे फांसी हो रही है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।